हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। टीना है। और अगर आज आप पहली बार मेरी वीडियो पे आए हैं, मेरे चैनल पे आए हैं, तो थैंक यू एंड वेलकम टू माय चैनल। एंड प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और हमें 3 दिन हो गए हैं हम एफर्मेशंस करते हुए। हम थैंक यू बोलते हैं, हम गॉड ब्लेस यू बोलते हैं, हम बोलते हैं हैव अ ब्यूटीफुल डे। तो आज हम क्या बोलेंगे? आज हमें जो भी इंसान मिलेगा हम उसको बोलेंगे दैट यू आर ब्यूटीफुल। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। और अब मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है कि जब आप कमेंट सेक्शन में लिखते हैं, अरे मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी फैमिली बन गए हो आप सब, एंड यू आर लाइक माई फैमिली। बहुत ही अच्छा लगता है। थैंक यू यार। कुछ लोग तो बहुत ही अच्छा लिखते हैं, इतना स्वीट लिखते हैं ना, मुझे बहुत ही खुशी होती है। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ ब्यूटीफुल डे एंड यू आर ऑल ब्यूटीफुल। यू आर वेरी स्वीट, यू आर वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, तो अब आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही रिक्वेस्टेड टॉपिक है कि मेरी शादी कब होगी। मतलब मेरी नहीं, सबकी सबकी नहीं, जो भी ये पायल देख रहे हैं उनकी। मतलब आपकी शादी कब होगी, किस तरह से होगी, क्या सिचुएशन होगी, कैसे दिखोगे आप, ये सब कुछ मैं कवर करूँगी आज की रीडिंग में। मैंने फेरीज डेक भी यूज़ करी है, जो कि मुझे बहुत ही सुंदर लगते हैं वाले कार्ड्स, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सब जो भी ब्राइड है वो देखें, फ्यूचर ब्राइड वो बिल्कुल एकदम फेरीज जैसी लगे अपनी शादी वाले दिन। तो यहाँ पर 3 पायल है, पायल नंबर 1, पायल नंबर 2 एंड पायल नंबर 3। ये पीच कलर की लिपस्टिक है, अंदर से कौन सा कलर है आई डोंट नो। ये जो है ये भी रोज़ गोल्ड काइंड ऑफ ही लिपस्टिक है, और ये भी, तीनों का कलर ऑलमोस्ट सेम ही है। इसलिए सेम रखा है मैंने ताकि पायल चूज़ करते वक्त आप थोड़ा ना बिना बायस हुए चूज़ करें पायल्स को। तो जो भी आपको अट्रैक्टिव लग रही है आप उस पायल को चूज़ कर लीजिए। इम्पल्सिवली मत चूज़ करें। हमेशा ना शांति से 2-4 सांस भर के और भगवान का नाम लेके ऐसे पायल्स को चूज़ करा करें। तो ठीक है, अब आई होप आपने पायल चूज़ कर ली होगी। तो मैं स्टार्ट करती हूँ रीडिंग पायल नंबर 1 से। जिन्होंने भी पायल नंबर 1 चूज़ किया था, पहले तो मैं बोल दूँ यू आर ब्यूटिफुल। माय गॉड, आप सब बहुत ही खूबसूरत हो, बहुत ही ब्यूटिफुल हो। और अब हम देखते हैं कि आपके क्या कार्ड्स आए हैं। आपकी शादी वाला दिन कैसा होगा, आपकी शादी कैसी होगी, और आपकी शादी कब होगी। पायल नंबर 1, आई होप आपको आपके सब कार्ड्स दिख रहे होंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कार्ड्स निकाले हैं मैंने आज। डिटेल रीडिंग होने वाली है ये। एंड लुक एट दिस, कितनी खूबसूरत फेरी आई है, पिंक कलर की, और ये वाली, वाओ। आप भी ना बिल्कुल ऐसे ही दिखने वाले हो, कितनी खुश दिख रही है ये, बिल्कुल आप वैसे ही दिखने वाले हो। अपनी शादी वाले दिन बहुत ही खूबसूरत दिखोगे। तो अब चलो स्टार्ट करते हैं आपकी सिचुएशन से। तो यहाँ पे द टावर का कार्ड आया है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। मुझे ऐसा लगता है कि आप जो हो बहुत ही परेशान हो, कोई डिज़ास्टर हुआ आपकी लाइफ में, कुछ ऐसा हुआ है। मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि आपको किसी ने चीट किया है, किसी ने बैक स्टैब किया है। काफ़ी क्लोज कोई इंसान था। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपकी फैमिली में ही कोई इंसान है जिसने आपको बैक स्टैब किया है, जिसने आपको नहीं समझा, अंडरस्टैंडिंग नहीं दिखाई बिल्कुल भी, और इस तरह का आपको सिचुएशन में छोड़ दिया। और कुछ के लिए मुझे लगता है कि ऑब्वियसली आप किसी को पसंद करते थे, और वो इंसान डेफिनेटली आपके बहुत ही क्लोज थे, और उन्होंने आपको इस सिचुएशन में लाके छोड़ दिया। आप उनके लिए वेट कर रहे हो, करते जा रहे हो, लेकिन इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रहे। समथिंग लाइक दैट आई एम सीइंग फॉर सो मेनी ऑफ यू। और कुछ के लिए मुझे, कुछ परसेंटेज के लिए मुझे ये भी लगता है कि आपके साथ कोई ट्रेजेडी हुई है हाल फिलहाल में, यानी कि कुछ एक्सीडेंट, कुछ डिजीज़, कुछ सर्जरी, कुछ भी। मुझे ऐसा लगता है कि आपने हॉस्पिटल विज़िट किया है, किसी सिचुएशन में कोई प्रॉब्लम हुई है। अगर ऐसे कुछ हुआ है तो गॉड ब्लेस यू डियर, आप जल्दी ठीक हो जाओगे। और आप, मुझे लगता है काफ़ी लोगों के लिए कि आप ठीक भी हो चुके हो। और अगर आपको मेंटली भी कोई प्रॉब्लम है तो आप बहुत ही जल्दी ठीक हो जाओगे। यू आर अ स्ट्रॉन्ग पर्सन, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट सो मच। इस एनर्जी में रहने की कभी ज़रूरत नहीं होती। ये चीज़ें आती हैं ताकि आप अच्छी चीज़ें सीख सकें लाइफ में, और ये चीज़ें इसलिए नहीं आती क्योंकि आपने कुछ बुरा करा था तो बुरा सा हो गया। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ इसलिए आती है ताकि आप और ग्रो कर सको स्पिरिचुअली। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आप डेफिनेटली वेट कर रहे हो, जिस भी पर्सन ने आपको हर्ट किया था आप उसकी वेट कर रहे हो, या फिर और नए पर्सन की वेट कर रहे हो, लेकिन आप वेट कर रहे हो कि ये सिचुएशन ख़त्म हो जाए। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप शायद मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, या फिर भगवान को याद कर रहे हो, ये प्रे कर रहे हो काफ़ी ज़्यादा कि जो इस सिचुएशन में मैं हूँ, भगवान मुझे इसमें से निकाल दीजिए, निकाल दीजिए। और वो मुझे काफ़ी लोगों के लिए लग रहा है, और वो आपकी मैनिफेस्टेशन ज़रूर पूरी होगी, क्योंकि मैं ये बोलने वाली थी कि आप प्योर सोल हो।
तो ये आपकी ज़रूर पूरी होगी, क्योंकि आप प्योर सोल हो। अगर आपने पास्ट में कुछ गलतियाँ करी भी हैं तो भगवान उनके लिए आपको माफ़ कर चुके हैं। भगवान सबको वैसे भी माफ़ कर ही देते हैं। आप जिस पल गलती करते हो ना, और जिस पल आपको एहसास हो जाता है कि मैंने गलती करी, भगवान उसी पल आपको माफ़ कर देते हैं। तो आपको भगवान से डरने की ज़रूरत नहीं है। वो आपको पनिशमेंट देने के लिए नहीं है, वो सिर्फ आपको सहारा देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए, आपको रास्ता दिखाने के लिए है। तो आपकी मैनिफेस्टेशन ज़रूर कंप्लीट होगी एंड देन आपकी न्यू बिगनिंग होगी। बहुत ही 2 सुंदर कार्ड्स आए हैं। जब ये दोनों कार्ड्स आए थे तो मैं ये सोच रही थी बाकी की मैरिज के लिए मतलब क्या ही कार्ड्स आएंगे। 2 जो बेस्ट कार्ड होते हैं वो तो आपके पास आ ही गए, 9 ऑफ कप्स और 10 ऑफ कप्स। जो आपकी शादी वाला दिन होगा, माय गॉड, वो ऐसा होगा कि आपको लगेगा आपकी विश कम ट्रू हो गई। आपको इससे ज़्यादा बेटर पर्सन नहीं मिल सकता था, इससे ज़्यादा बेटर फैमिली नहीं मिल सकती थी। आपके 2 प्यारे प्यारे बच्चे होंगे। मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लोगों के लिए, मुझे लगता है आपके 2 या 3 बच्चे होंगे। चाहे बेशक आपने एक की प्लानिंग कर रखी है, लेकिन एक से डेफिनेटली ज़्यादा होंगे। और जिसने एक की प्लानिंग कर रखी हो ना, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के जाना। आई रियली वांट टू रीड योर कमेंट्स ऑन दिस। अच्छा, अभी की मैं एक एनर्जी बता देती हूँ कि मुझे लगता है आप अपने फाइनेंसेस को लेके चिंता है, आप अपने जॉब पे काम कर रहे हैं, फाइनेंसेस पे काम कर रहे हैं, और आपको ऐसा लगता है कि आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आपके पास कोई मतलब अच्छे ऑप्शंस नहीं है जिससे आप शादी कर सकें, या फिर आप एक ही पर्सन के इंतज़ार में इतना ज़्यादा हैं कि आप बाकी चॉइसेस देख नहीं पा रहे। यहाँ पे 7 ऑफ कप्स रिवर्स में आया है। कोई ऐसा नहीं है कि रिवर्स में आया तो बहुत बुरी बात है, बिल्कुल बुरी बात नहीं है। आप बस ये है कि आपके जो सामने चॉइसेस हैं आप उन्हें देख नहीं पा रहे, आप उन्हें नेग्लेक्ट कर रहे हो किसी एक पर्सन की वजह से जिसने शायद आपको इतना परेशान किया था, आप उसकी वजह से नेग्लेक्ट कर रहे हो। आप शायद ये सोच रहे हो कि मुझे क्लोजर मिल जाए, वो पर्सन आके मुझे सॉरी बोल दे या मेरे सवालों का जवाब दे दे तो मुझे क्लोजर मिल जाए। देखो, कभी कभी कोई जवाब नहीं देता ना आपको, वो भी क्लोजर ही है, वो भी एक आंसर ही है कि वो इंसान लायक नहीं है कि हम उसका वेट करें। ठीक है, आप खुद सोचो, आप 10 दिन, 15 दिन, 2 महीने, 4 महीने लगातार एक प्रे कर रहे हो कि भगवान मुझे वो इंसान मिल जाए, भगवान मुझे वो इंसान मिल जाए, और एक दिन वो इंसान चलो आपको मिल भी जाता है, तो आपकी ज़िंदगी क्या होगी ऐसी जैसे आपने सोची थी? वो इंसान आपकी ज़िंदगी नर्क बना दे उसके बाद भी, फिर आप वही बैठे रहना भगवान के सामने प्रे करते रहना कि भगवान इसको सुधार दो, इसको सुधार दो। जबकि आपकी अगर विशेज़ में इतनी ताकत है, जो कि मैं देख रही हूँ कि है, तो आप ऐसे विश करो ना कि भगवान मेरी कोई अच्छी जॉब लगवाओ, जिसके लिए मैं मेहनत कर रही हूँ वो जॉब मुझे मिल जाए, और मैं बहुत अच्छी दिखूँ, मेरी फैमिली हमेशा फिट रहे, हेल्दी रहे। आप इस तरह की प्रेयर करें ना, जो कि आपके लिए भी तो फ़ायदेमंद हो। दूसरों के लिए तो आप सब कुछ मांग रहे हैं कि वो इंसान से मेरी खुशी जुड़ी हुई है, उसे दे दो। आपकी खुशी आपके खुद के खुश होने से जुड़ी हुई है। अगर आप इंडिविजुअली खुश नहीं रहोगे तो कोई भी इंसान आपके साथ रहेगा ना, तो आप खुश नहीं रह सकते। जब तक वो इंसान सामने होगा तब तक आप अच्छा फील करोगे, और जैसे वो इंसान इधर उधर चला जाएगा, आई एम नॉट सेइंग कि वो इधर उधर कहीं और जा रहा है, जस्ट लाइक जॉब पे गए या कहीं और ही चले गए फ्रेंड्स के साथ मिलने के लिए, तो भी आपको दुख फील होगा, आप खुश नहीं रह पाओगे। ऐसे नहीं होता ना, ऐसे नहीं चलता। खुश रहने के लिए पहले आपको खुद अंदर से खुश होना चाहिए, और आप में वो सारी क्वालिटीज़ हैं जो कि आपने देखना बंद कर दिया है। यही 7 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे कह रहा है कि आपने वो क्वालिटीज़ अपने अंदर देखना बंद कर दिया। आपको ऐसा लगता है आप अट्रैक्टिव नहीं हो, आप ब्यूटीफुल नहीं हो। अगर कोई एक इंसान जिसको आपकी कदर नहीं है वो आपको धोखा दे, दैट डजंट मीन कि आप ब्यूटीफुल नहीं हो। इसका मतलब ये है कि उस इंसान के संस्कार ठीक नहीं थे, वो इंसान बेवकूफ़ था जो उसने ऐसी हरकतें करी। और ऑब्वियसली इस तरह के लोग होते हैं। कभी कभी बहुत रेयर चांसेस होते हैं जब सिचुएशंस ख़राब होती हैं, जब हालात ऐसे होते हैं कि 2 लोग चाहते हुए भी एक दूसरे से मिल नहीं पाते, एक दूसरे से दूर होना पड़ता है। कभी फैमिलीज़ की प्रॉब्लम होती है, कभी फाइनेंसेस की दिक्कत होती है। लेकिन आप माने चाहे ना माने, लेकिन हम सब जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी प्रॉब्लम के, जानबूझ के, सिर्फ अपनी सेल्फिशनेस की वजह से इस तरह की सिचुएशन में लोगों को छोड़ के चले जाते हैं। तो इस तरह के पर्सन का वेट बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और आपको करना भी नहीं है, क्योंकि आपकी जर्नी बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो मैं बता दूं कि जो आपका रिजल्ट होगा, चाहे आपको कितना भी लगे कि आपके पास चॉइसेस नहीं है, आप अच्छे नहीं दिखते हो, ऐसा कुछ नहीं है। माय गॉड डियर, यू आर ब्यूटीफुल। आपकी जो एंडिंग होगी वो हैप्पी एंडिंग होगी। जैसे बोलते हैं ना कि जब तक कहानी में कुछ अच्छा ना हो जाए तब तक पिक्चर बाकी है, समथिंग लाइक दैट। पूरा डायलॉग का मैंने कचरा कर दिया वैसे, पर आप मेरी बात समझ गए होंगे कि पिक्चर अभी आपकी बाकी है। आपकी पिक्चर में हैप्पी एंडिंग ज़रूर होगी। 9 ऑफ कप्स और 10 ऑफ कप्स दोनों ही बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है, और दोनों के दोनों आ गए हैं एक साथ। तो वाह, बहुत ही अच्छा लगेगा जब आपकी शादी होगी ना। आप ऐसे खुद मतलब दुल्हन नाचती कम है थोड़ा, लेकिन आप खुद खुश होके बहुत ही नाचने वाले हो, बहुत ही मतलब दिल से आपको ऐसा लगेगा कि मैं अभी डांस पे फ्लोर पे ऐसे
बस पूरा डांस ही करती रहूँ, ऐसी आपको फीलिंग आने वाली है। और यहाँ पर हमारे पास 2 कार्ड्स और आए हैं जो फेरीज डेक में से मैंने निकाले हैं। यहाँ पर एक कार्ड है जर्नी का। जर्नी क्या बोल रही है, देखो, इट्स टाइम टू प्रिपेयर फॉर अ जर्नी, इट मे बी इम्प्रॉम्प्टू और प्लान्ड, ईदर वे मेक श्योर यू आर रेडी व्हेन द टाइम कम्स, पैक योर पासपोर्ट नाउ। इस कार्ड्स के जो ये कार्ड है ये मुझे 2 बातें बोल रहा है। एक तो ये बोल रहा है कि आपके साथ जो ये हुआ है वो आपको आगे की जर्नी को प्रिपेयर करने के लिए हुआ है। आप पहले बहुत ही इनोसेंट थे, बहुत ही ज़्यादा भोले भाले से थे, आपको ना लोगों के अंदर छल कपट देखना आता नहीं है, आप समझ नहीं पाते लोगों की इंटेंशंस क्या है, आप जो जो कहता है उसी पे बिलीव कर लेते हो। तो ये होना आपके लिए इसलिए ज़रूरी था ताकि आप थोड़े बोल्ड बन जाओ, समझदार बन जाओ, लोगों को देखो, परखो और जांचो, लोगों को के ऊपर ब्लाइंड फेथ मत करो। इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करने के लिए आपको ये हुआ है। और दूसरा ये है कि आपकी जो शादी होगी वो मुझे लगता है दूसरी सिटी में हो सकती है, दूसरी कंट्री में हो सकती है, और इसलिए आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। तो आप रेडी हो जाओ क्योंकि ऐसा जल्दी होने वाला है। और दूसरा है मोटिवेशन। व्हेन स्प्रिंग अप्रोचेज द फ्लावर फेरीज अर्ज यू टू spring into action. If there's something you have been merely thinking about doing, they say get busy and do it. ओ माई गॉड, ये इतना सुंदर कार्ड आया है मोटिवेशन का। एक तो मोटिवेशन तो आपको चाहिए ही चाहिए क्योंकि आपकी जो सिचुएशन है उसमें आपको डेफिनेटली मोटिवेशन चाहिए। तो उसके लिए आप वैसे मोटिवेशनल वीडियोस देख सकते हो, देखते नहीं हो तो देख सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो मोटिवेशन का मुझे मीनिंग दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए वो ये है कि इस स्प्रिंग में यानी कि अराउंड सितंबर अगस्त आपकी शादी हो सकती है। एंड आपको ना टाइम भी नहीं मिलने वाला तैयारियाँ करने का, इतना ज़्यादा जल्दी होगा सब कुछ। बोलते हैं ना चटमंगनी पट ब्याह, वो वाला सिस्टम होने वाला है आपके साथ। आपको टाइम भी नहीं मिलेगा और आप इतने ही ज़्यादा खुश रहोगे उसके बाद भी, वो शादी की तैयारी करने में भी आप ऐसे ही बैठे होंगे, ठीक है। और सारे आपके आसपास सब तैयारी कर रहे होंगे, आपकी मम्मी बहनें कज़न्स वगैरह सब तैयारी कर रहे होंगे और आप इस तरह से बैठे होंगे और सोच रहे होंगे वाह मेरी लाइफ कितनी जल्दी बदल गई। बिल्कुल यही होने वाला है आपके साथ। ऐसी एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। और अगस्त को टाइम ही कितना रहा है आप खुद ही देख लेना, ये सब होने वाला है। और मुझे जो यहाँ पे साइंस दिखाई दे रहे हैं, एयर साइन दिखाई दे रहा है मुझे, फायर साइन दिखाई दे रहे हैं मुझे, वाटर साइन भी है, ये अर्थ साइन भी है वैसे। तो ये आपके साइन हो सकते हैं, आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं। और जो दूसरी चीज़ है, बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि आपके पेरेंट्स ही आपके लिए वो लड़का ढूंढने वाले हैं जो आपका ड्रीम कम ट्रू होगा। लेकिन आपको अभी रियलाइजेशन नहीं है, लेकिन जब आपको मिल जाएगा तब आपको रियलाइज़ होगा कि यही मेरा ड्रीम कम ट्रू है, यही इंसान मुझे इतना खुश रख पा रहा है जितना मैं रहना चाहती थी। और उसके अलावा यहाँ पर जो मैं एक बात बोलना चाह रही थी, जो आपकी शादी होगी, वैसे तो मैंने बता ही दिया कि मुझे लगता है अगस्त सितंबर तक हो ही जाएगी। लेकिन कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अगस्त सितंबर में पक्की हो, फिर अक्टूबर में हो जाए, या फिर कुछ के लिए मुझे लगता है कि फरवरी में हो सकती है, मतलब 2021 आएगा फरवरी में हो। क्योंकि वैसे भी हमारी जो सिचुएशन चल रही है कोरोना वायरस की वजह से, हो सकता है मैरिज हो जाए आपकी पक्की, लेकिन उसके बाद होने में थोड़ा टाइम लगे। लेकिन वैसे मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा फील आ रही है कि अगर बात पक्की हो जाएगी तो जल्द ही शादी हो जाएगी। तो हो सकता है कि आपको कुछ लोगों के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लगे रिश्ता अच्छा मिलने में आपको, जो क्योंकि आप चॉइसेस को खुद ही इग्नोर करे जा रहे हो ना। तो हो सकता है कि आपको नेक्स्ट फरवरी तक मिले वो लड़का या वो लड़की जिससे आप शादी करना चाहते हो। लेकिन बहुत ही आप उसको, आपकी फैमिली उसको जानती होगी अच्छे से। मुझे बहुत ज़्यादा आ रहा है कि फैमिली के थ्रू मिलोगे या फिर किसी फैमिली फंक्शन में हो सकता है मिलो, और फिर धीरे धीरे आपकी बात बढ़े, काइंड ऑफ लव मैरिज, ये भी हो सकता है। बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है किसी फैमिली फंक्शन में या फैमिली के थ्रू मिलेंगे। तो ये दोनों ही केसेस हो सकते हैं कि आपकी फैमिली आपके लिए कोई ढूंढ रही है तो वो आपको मिल जाए, या फिर हो सकता है आप किसी फैमिली फंक्शन में किसी से टकरा जाओ और लव एट फर्स्ट साइट हो जाए। तो ऐसा भी हो सकता है, ये दोनों ही केसेस हो सकते हैं। सो आई होप आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी होगी, पाइल नंबर 1। और बहुत रिक्वेस्टेड था इसलिए मैंने डिटेल रीडिंग करी है, ताकि मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स मैंने कवर करे हैं कि आपको कवर हो जाए सारी चीज़ें। एंड आज हम क्या बोलेंगे, यू आर ब्यूटिफुल। तो आप सब बहुत ही ब्यूटिफुल हो, बहुत ही क्यूट हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो अब देख लेते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया था एंड आपके कार्ड्स क्या आए हैं। सो पाइल नंबर 2, माय गॉड, आपके कार्ड तो पाइल नंबर 1 से भी ज़्यादा आए हैं। आई होप आपको सब कार्ड्स दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर बात करते हैं स्टार्टिंग से। यहाँ पर 2 कार्ड्स हैं, पेज ऑफ वॉन्ड्स और नाइट ऑफ वॉन्ड्स, जो कि आए हैं रिवर्स में। इन्हें बताने से पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, आज हम सबको क्या बोलेंगे,
यू आर ब्यूटिफुल। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में भी लिखना, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लिखते हो। थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड अब बात करते हैं कार्ड्स की सीधा। तो यहाँ पर जो ये रिवर्स में कार्ड आए हैं, अगर कोई फायर साइन का पर्सन है जिसका आप वेट कर रहे हैं, कोई फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, तो बहुत चांसेस हैं कि आप उस सिचुएशन में स्टक हो। अगर आपका भी साइन है, ये फायर साइन आपके हैं, तो आप भी किसी सिचुएशन में स्टक हो। आप कुछ करना चाहते हो, कहीं जाना चाहते हो, किसी इंसान से मिलना चाहते हो, किसी को अपने दिल की बात कहना चाहते हो, लेकिन आप स्टक हो, आप बोल नहीं पा रहे, वो चीज़ आगे बढ़ नहीं रही है। कहीं ना कहीं कुछ के लिए हो सकता है आप फ्रेंड जोन हो, आप अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर पा रहे हो। कुछ के लिए ऐसा है कि आप सेपरेशन में हो, सामने वाला इंसान सुन नहीं रहा, तो आपने भी सोच लिया है कि जब तक वो नहीं सुनता तो मैं भी नहीं बोलूँगी या बोलूँगा। तो उस तरह की कोई सिचुएशन में आप स्टक हो। दोनों एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि कुछ भी आगे हो नहीं रहा। आप चाहते हो कि टीम वर्क हो, कुछ हो, बात बने, लेकिन कुछ हो नहीं रहा। लेकिन आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, ये चीज़ चेंज होने वाली है। डेफिनेटली आपका लक है वो बिल्कुल बदलने वाला है। व्हील ऑफ फॉर्चून बहुत ही अच्छा कार्ड होता है, आपका लक डेफिनेटली बदलने वाला है, बहुत ही कुछ अमेजिंग होने वाला है। और आपको एक पर्सन मिलेगा ऐसा जो नाइट ऑफ कप्स या किंग ऑफ पेंटिकल्स के जैसा होगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स, अगर आप लड़की देख रहे हो और किंग ऑफ पेंटिकल्स आपको मिल गया, दैट मीन्स यू गॉट द बेस्ट हस्बैंड। मतलब इससे ऊपर कार्ड नहीं है एक हस्बैंड को डिफाइन करने के लिए। वो पर्सन है, वो अट्रैक्टिव होगा, केयरिंग होगा, लविंग होगा, आपकी विशेज़ को हमेशा ध्यान में रख के चलेगा। उसके लिए ये होगा कि आप कमांड करो और वो आपकी उन सब विशेज़ को पूरी कर देगा। फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे, स्टेबल होंगे, बहुत ही मतलब स्वीट काइंड ऑफ पर्सन होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। जैसे धड़कन फिल्म में अक्षय कुमार को दिखाया था ना, बिल्कुल वैसे होंगे। मुझे ये रेफरेंस याद आ गया तो इसलिए मैंने बता दिया। पर बहुत ही मतलब स्वीट होगा वो बंदा, बहुत ही ज़्यादा क्यूट, केयरिंग होंगे। एंड आप क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में दिख रहे हो मुझे, क्योंकि कोई सिचुएशन में आप स्टक हो जिसकी वजह से आप क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स बन गए हो कि ठीक है, मैं अकेली भी बहुत खुश हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं अपने काम पे ध्यान दूंगी, मैं अपनी करियर पे ध्यान दूंगी, मैं अपनी स्टडीज़ में ध्यान दूंगी, मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप उसी तरह की एनर्जी में हो। अंदर ही अंदर आप चाहते हो कि ये पर्सन आए, बात हो, या फिर आप भी किसी से बात करना चाहते हो सकता है आपकी एनर्जी कि आप बात करना चाहते हो अंदर ही अंदर, लेकिन आपने अपने आप को रोक रखा है। लेकिन बाहर से आप बिल्कुल क्वीन बन के बैठे हुए हो कि नहीं भाई, एक तरफ से हाथ आगे कर रखा है लेकिन दूसरी तरफ क्या है, तलवार खड़ी कर रखी है कि बकवास करी तो गर्दन काट दूंगी। बिल्कुल वही एनर्जी है आपकी। यू आर लाइक मतलब बहुत ही स्ट्रांग होके बैठे हो कि आपको कोई बकवास चाहिए ही नहीं। आप किसी से किसी की एक भी नेगेटिव बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं हो। आपको या तो खुशियाँ चाहिए या फिर लोग आपसे दूर रहें, कोई भी बकवास नहीं, कोई नेगेटिविटी नहीं। और आप काफ़ी स्पिरिचुअल हो रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। अपने काम पे ध्यान दे रहे हो, या तो आप स्पिरिचुअल हो रहे हो, या फिर हो सकता है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे ही ध्यान दे रहे हो, आप किसी और चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे हो या करना भी नहीं चाह रहे हो। लेकिन अगर आप स्पिरिचुअल नहीं हो रहे हो तो अगर आप थोड़े टाइम भी लाइक भगवान को याद करते हैं, दिन में एक बार ही पूजा करें, कुछ भी कर सकते हैं आप, कोई चालीसा पढ़ सकते हैं, जो भी आपको भगवान पसंद हो। मतलब हर एक को कोई ना कोई तो होता ही है जो ज़्यादा अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। जैसे मुझे भगवान शिव जी बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है, वही मुझे मतलब उनकी पूजा करना मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। तो उसी तरह से आपको भी कोई पसंद हो तो हम भी उनकी चालीसा पढ़ सकते हो, उनकी कोई आरती कर सकते हो एक दिया जला के मंदिर में। और नहीं तो आप बस उनका मंत्र ही बोल लीजिए, ओम नमः शिवाय बोल लीजिए, गायत्री मंत्र बोल सकते हो, कुछ भी। दिन में 20 मिनट ऐसा ज़रूर करें, आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। सेकेंड है यहाँ पे विश वाइजली। देखिए, जो आप चाहते हो ना अपने दिल से, आप ये भी सोचो कि क्या वो चीज़ सही भी है। पहले तो ये, अगर आपको लगे कि हाँ मैं यही चाहती हूँ और मैं यही, अगर ये चीज़ मिल भी जाए मुझे तो मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी है, ये कैपेबिलिटी है कि मैं इस चीज़ को निभा सकती हूँ। यहाँ पे हम क्योंकि रिश्ते की बात कर रहे हैं तो मैं इस रिश्ते को निभा सकती हूँ, अगर ये मुझे मिल भी जाता है तो आप उस चीज़ के टुवर्ड्स प्रैक्टिकल स्टेप्स भी लो। ऐसा नहीं है कि आप अपने आपको बिल्कुल ही क्लोज करके बैठ जाओ अपने दिल के रास्ते को कि कोई उसको खोल ही ना पाए। नहीं, ये कोई प्रैक्टिकल स्टेप नहीं है। आप अपने करियर पे ध्यान दो, अपनी स्टडी पे ध्यान दो, लेकिन सामने वाले पर्सन की फीलिंग पे भी ध्यान देना। जब वो सच में आपके लिए रियल हो तो वहाँ पर भी आपको ध्यान देना है। विश वाइजली का मतलब ये है कि आप जो विशेस कर रहे हैं वो तो प्रैक्टिकल होनी ही चाहिए, लेकिन उनको जो पूरा करने के लिए स्टेप होने चाहिए ना आपके, वो भी प्रैक्टिकल होने चाहिए। आपको ऐसा नहीं है कि आप उम्मीद हार जाओ या फिर आप उसके ऊपर ध्यान ही ना दो या किसी और चीज़ में अपने आप को बिजी कर लो, नहीं, वो नहीं करना आपको। उसके बाद है ट्री विजडम। इसका मतलब यही है कि आप कुछ ना कुछ करिए और बाहर निकलिए। मतलब जैसे आप घर में ही रह के शायद लॉकडाउन की सिचुएशन में
आप काफ़ी परेशान हो चुके हैं, या काफ़ी आप ना अपना पर्सपेक्टिव एक ही जगह पे है दिख रहा है मुझे, कि आप एक ही चीज़ सोचे जा रहे हैं दिमाग में, बाकी ऑप्शंस आप देख नहीं रहे, बाकी चीज़ों को आप एनालाइज नहीं कर पा रहे। तो आप ऐसा करिए, ठीक है, ऐसा करिए। और बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लगता है आप म्यूज़िक सुनेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कभी कभी होता है कि कोई गाना सुनते हैं हम, उसमें आपको आंसर्स मिल जाते हैं आपकी ज़िंदगी के लिए। और अगर आप म्यूज़िक सुनते हैं, काफ़ी लोगों के लिए मुझे लग भी रहा है कि आप म्यूज़िक सुनते होंगे शाम को, तो आप मीनिंग निकालने की कोशिश करिए गाने में, कि उस गाने का मीनिंग क्या है, वो गाना आपको क्या कहना चाह रहा है। आपको कोई ना कोई मैसेज ज़रूर मिलेगा उसमें। और जब वो मैसेज मिले ना, प्लीज़ मेरे साथ भी शेयर करना कमेंट सेक्शन में लिख के, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। और अगर किसी को कमेंट सेक्शन में नहीं शेयर करना हो तो मुझे मेल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मेल है, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। एंड उसके बाद है ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड। डेफिनेटली आप ट्रांसफॉर्म तो हो ही चुके हैं। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए लग रहा है आप पहले जैसे थे, अभी आप वैसे नहीं हो, आप ट्रांसफॉर्म ऑलरेडी हो चुके हो। लेकिन ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये आपके लिए बेस्ट है। और अभी भी आपने जो इतना कुछ अपने अंदर चेंज किया है ना, ये आपको अच्छे की तरफ ही लेके जाने वाला है। आप ऑब्वियसली मतलब क्या ही होगा आपके साथ, कि आप और ज़्यादा बेटर आपकी लाइफ में चीज़ें होंगी, ठीक है। अब यहाँ तो मैंने करंट एनर्जी तो इतनी बता दी। अब आपकी शादी की बात, आपकी शादी कब होगी? मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आप मेंटली तैयार ही नहीं हैं। आप हाँ तो चाह रहे होंगे कि हाँ हो जाए इस पर्सन से, तो कभी भी हो जाए, कल हो जाए, बस एक बार ये सुधर जाए, इसके साथ तो कभी भी हो जाए। लेकिन आप मेंटली प्रिपेयर नहीं हो। अगर ये इंसान आ भी जाता है तो भी आपके अंदर जो गुस्सा है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी आप मेंटली प्रिपेयर नहीं हो शादी के लिए। तो ऐसे में आपको शादी के लिए थोड़ा वेट करना चाहिए। पर फिर भी मुझे लगता है अगर आप शादी करना ही चाहते हो तो मुझे लगता है आने वाले 3 महीने लगेंगे। अक्टूबर में आपकी शादी हो सकती है। बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि अक्टूबर में आपकी शादी पक्की हो जाए। लेकिन आप स्टिल चाहो कि मुझे 6 महीने रुकना है, 7 महीने रुकना है, शादी पक्की करा दो, मुझे शादी बाद में करनी है। तो ये एनर्जी मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है कि आप शादी के लिए एकदम से रेडी नहीं हो पा रहे हो। आप चाहते हो कि चलो ठीक है अब तो कर ही लेती हूँ मैं, लेकिन वो तरीका सही नहीं है। आपको पहले खुद मेंटली प्रिपेयर होना है एंड देन फिर शादी के लिए हाँ करनी है। और आप काफ़ी हद तक मेंटली प्रिपेयर भी हो। देखो अगर आप किसी का वेट कर रहे हो, किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, तो वो टाइम के साथ अपने आप आ जाएगी। आपको उसके लिए रुकना नहीं है, थमना नहीं है। अगर वो आती है टाइम पे तो बहुत अच्छी बात है, उनका प्रॉफिट है, अदरवाइज़ वो उनका लॉस है। आपको डेफिनेटली बहुत ही एक अच्छा इंसान मिलने वाला है, चाहे वो पास्ट का पर्सन हो, चाहे वो न्यू बिगनिंग हो। लेकिन वो जो पर्सन आपकी जो एंडिंग होगी, जिसके साथ भी होगी शादी की शुरुआत, वो बहुत ही डेफिनेटली बहुत ही अच्छा पर्सन होगा। आपको शायद अभी लग रहा है कि आपने अपने दिल के किसी दरवाजे को बंद कर दिया और वो कभी खुलेगा नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। वो ज़रूर खुलेगा किसी एक ऐसे इंसान के सामने जिसको डेफिनेटली आपकी बहुत ज़्यादा कदर होगी। एंड यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। मुझे बहुत ही ऐसा लग रहा है आप स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट, बहुत ही ब्रेव किस्म की लड़की हो, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर लड़के भी दिख रहे हैं तो आप भी हो, पर मुझे लड़की की एनर्जी मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है कि आपका इस तरह का नेचर है। पर भाई आज तो हम सबको यही बोलेंगे दैट यू आर ब्यूटीफुल, तो मैं तो आपको यही कहूँगी दैट यू आर ब्यूटीफुल ऑल्सो। आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, ब्यूटीफुल हो और बहुत ही अच्छे इंसान हो। एंड आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज़ की थी उनके कार्ड्स देख लेते हैं। सो पाइल नंबर 3, काफ़ी सारे कार्ड्स आए हैं आपके। चलिए आपकी भी बात कर लेते हैं। हमारे पास ये आया है कि फ़िलहाल आपकी एनर्जी क्या है, हम पहले उसके बारे में बात करेंगे। तो अभी आपकी एनर्जी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी दुख तकलीफ़ से बाहर निकल रहे हैं। कोई ब्रेकअप हुआ है, कोई सेपरेशन हुआ है, कोई एक लॉन्ग टर्म रिश्ता है जो ख़त्म हो गया है। बहुत ही लंबा रिश्ता लग रहा है मुझे। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है 10-15 साल पुराना रिश्ता था जो कि ख़त्म सा हो गया। और आप इतने कंफ्यूज हो कि क्या हो रहा है मेरे साथ, क्यों हो रहा है। आपने ज़िंदगी सोची थी कि इस इंसान के साथ बितानी है, लेकिन ये नहीं हुआ। एंड आप किसी और नई चीज़ पे भी फोकस नहीं कर पा रहे, ना जॉब पे फोकस पर कर पा रहे हो, ना खाने पे, ना पीने पे। बहुत ही आप दिखा तो रहे हो कि आप ठीक हो दुनिया को, लेकिन अंदर से आप बहुत ही परेशान हो, बहुत ही कंफ्यूज हो। आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या होगा। कोई नया भी प्रपोजल आपको आ नहीं रहा अगर आप शादी की भी बात करें तो। और वो आपको क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ये जो पास्ट का पर्सन है, मुझे लगता है ये आपके पास वापस आएंगे अगर वो सच में सही इंसान है। जैसे कुछ लोगों के लिए होता है कि पर्सन की शादी हो गई है किसी और से, तो डेफिनेटली अगर वो वापस आ भी जाए तो भी आपको उसको हाँ नहीं बोलना।
मैं तो अपने चैनल पे यही बोलूँगी, देखिए प्लीज़ आप ऐसे किसी भी इंसान से दोबारा रिश्ता मत जोड़िए जो आपको ऐसे टाइम पे छोड़ के गया हो, जो टाइम पे आपको उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। और अगर उसकी मजबूरी नहीं थी फिर भी छोड़ के चला गया, तो ऐसे इंसान को आप क्या ही मतलब दोबारा चांस दोगे, नहीं देना चाहिए। मैं तो यही चीज़ में बिलीव करती हूँ। लेकिन अगर वो इंसान के साथ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, कोई आपसे भी गलती हुई थी, कुछ उनकी भी गलती थी, एंड देन फिर वो आपके से आके माफ़ी मांगे, देन ऑब्वियसली अपनी गलती एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन किसी और की किसी से शादी हो चुकी है, वो आपको सिर्फ ऐसे ही छोड़ के चले गए बिना किसी एक्सप्लेनेशन की, आपको तकलीफ देते रहे सिर्फ अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, तो ऐसे इंसान का आपको वेट नहीं करना चाहिए। वो इंसान किसी लायक नहीं होता। हालांकि मुझे इस तरह से बोलना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं यही बोलूँगी क्योंकि मुझे ये चीज़ पे मैं बिलीव करती हूँ, तो मैं यही बोलूँगी। प्यार होता है, अपनी जगह होता है, लेकिन प्यार अंधा होता है, ठीक है, कोई बात नहीं, आप नहीं देख पाते सामने वाले की कमियों को, लेकिन प्यार एक ऐसे इंसान से तो होना चाहिए ना जो प्यार के लायक हो। प्यार बहुत ही प्योर चीज़ है, तो वो एक प्योर सोल से होना चाहिए ना, एक डेविल से नहीं होना चाहिए, एक ऐसे इंसान से नहीं होना चाहिए जो आपको रोता हुआ छोड़ के चला जाए, और उसके वो भी बिना किसी रीज़न के, बिना आपकी किसी गलती के लिए, सिर्फ उसकी ईगो के लिए, या फिर सिर्फ उसकी सेल्फिश रीजंस की वजह से छोड़ के चला जाए। ऐसे इंसान को आपको नहीं चांस देना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ ये भी दिखाई दे रहा है कि आपकी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी आपके पार्टनर के साथ, और उसमें आपकी भी काफ़ी गलतियाँ थी, जिसकी वजह से वो पर्सन थोड़ा सहन नहीं कर पाया और वो चले गए, और उन्होंने आपका ब्रेकअप हो गया, और आपको आप किसी और चीज़ में भी नहीं फोकस नहीं कर पा रहे, नई चीज़ जगह पे बात नहीं बन पा रही। अगर आप शादी की बात कर रहे हो तो वो इसलिए नहीं बन पा रही क्योंकि भगवान ने आपके लिए वो टाइम ने रोक के ही रखा हुआ है। वो ये चाहते हैं कि आप दोनों को ही एहसास हो कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हो, और फिर वो पर्सन आपके पास वापस आए, और वो भी एक बेटर पर्सन बन के, पहले से भी और ज़्यादा अच्छे पर्सन बन के वो वापस आएंगे। स्पिरिचुअल कनेक्शन है ये, आप होप बिल्कुल मत छोड़िए। अगर आपके पर्सन बिल्कुल सही थे, आप बिल्कुल सही हो, तो वो पर्सन ही डेफिनेटली आपकी लाइफ में वापस आएंगे। और अगर जो लोग हैं जिनकी पर्सन की शादी ही हो चुकी है, और अगर आपको क्लोजर का वेट कर रहे हो, तो मैं बता देती हूँ कि वो इंसान बिल्कुल ठीक नहीं है। क्लोजर हो चुका है, आप उनका वेट मत करिए। लेकिन अगर बात करें हम यहाँ पे किसी नए पर्सन की, तो फिलहाल मुझे लग रहा है कि अभी कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में सडनली नहीं आने वाला। अगर आप सोच रहे हो ना आंखें बंद करके कि कुछ मैजिक हो जाए, तो ऐसा नहीं होने वाला। थोड़ा टाइम लगेगा एक अच्छे पर्सन को आने में, लेकिन जो वो पर्सन आएगा वो स्लोली आएगा, लेकिन डेफिनेटली वो परमानेंट होगा। स्लो टाइम लगेगा आने में। मुझे कुछ के लिए तो लग रहा है कि आपको अगला साल तक वेट करना पड़ेगा, तब जाके आपकी बात बनेगी। कुछ के लिए मुझे लग रहा है आपको 5 महीने लग सकते हैं बहुत, पर काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि 2020 इज़ नॉट योर ईयर फॉर मैरिज। वैसे भी ये साल में क्या ही अच्छा हुआ है, तो आप शादी भी क्यों ही करना चाह रहे हैं इस साल में, अगले साल में करिए। क्योंकि हम लोग क्या है, बिलीव करते हैं डेट्स में भी, तिथियों में भी, कि एक शुभ तिथि पे किया गया काम अच्छा ही होता है। तो अगर आप 2021 में शादी करते हैं तो क्या प्रॉब्लम है। रिश्ता थोड़ा देर से जुड़े कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो परमानेंटली जुड़ना चाहिए। उसमें आपको ये प्रोटेक्शन लिखा है ना, प्रोटेक्शन होनी चाहिए, अबेंडेंस होनी चाहिए, विजडम होनी चाहिए, ये होना चाहिए ना रिश्ते में। तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपकी शादी होगी तो देखो डेफिनेटली। अभी फ़िलहाल आपको अपनी जॉब पे फोकस करने की ज़रूरत है। जैसे आप अपने करियर पे फोकस करोगे, अपने ऊपर फोकस करोगे ना, ये कार्ड अपने आप क्या हो जाएगा, अपराइट हो जाएगा। और अपराइट होते ही आपको ऐसे ऑफर्स आएंगे जो कि कमाल के होंगे। देखिए अब ये मैच कर रहा है ना दोनों से, इसी तरह से ये ऑफ़र है और ये बंदा इसको लेके आ रहा है, डेफिनेटली ये बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा। अभी आपको मुझे लगता है कि बुक्स पढ़ने की बहुत ज़रूरत है। हो सकता है कि आप स्टडी कर रहे हो और आपने वो करनी छोड़ दी हो, आप उसमें ध्यान नहीं लगा रहे हो, तो आपको वो पढ़ने की ज़रूरत है। आपको आपकी बुक्स में आंसर मिल जाएगा। और अगर आप स्टडी नहीं कर रहे हो, और तो मुझे ऐसा लगता है आपको कोई नई स्टडी करनी चाहिए। और बहुत ही कम लोगों के लिए जिनको नई स्टडी करने की भी ज़रूरत नहीं है, वैसे तो आपको हमेशा नया कुछ ना कुछ सीखना रहते चाहिए, तो आपको कुछ नया सीखने की तो ज़रूरत है, आपको कोई बुक ना पढ़नी ही चाहिए। लेकिन अगर आप कुछ भी नया नहीं सीखना चाहते, कुछ पढ़ना नहीं चाहते, तो आप गीता पढ़ सकते हैं। वो बहुत ही अच्छी होगी आपके लिए, बहुत ही आपको सुकून मिलेगा वो पढ़ने के बाद, विजडम मिल जाएगी। आप अपनी लाइफ में जो भी चैलेंजेस हैं उनको अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे। उसके बाद प्रोटेक्शन, जो आपका नया रिश्ता होने वाला है उसमें आपको वो सब कुछ मिलेगा, अबंडेंस मिलेगी, प्रोटेक्शन मिलेगी, इतना कुछ मिलेगा आप समेट नहीं पाओगे अपनी झोलियों में। इतना
इतना मैं क्या बोलूँ, मुझे ऐसा लग रहा है ये मतलब कितनी सुंदर दिख रही है। लुक एट दिस, बहुत ही ऐसा लग रहा है, देखिए सब जगह ऐसे लग रहा है जैसे गोल्ड गोल्ड है। ये खुद भी प्रिंसेस जैसी लग रही है, कितनी बिल्कुल आपकी लाइफ वैसी होने वाली है। और ये जो प्रोटेक्शन सर्कल है, आपके फैमिली में जो लेडीज़ है, आपकी मम्मी, आपकी बुआ, मौसी, आपकी नानी, दादी, ये लोग आपसे बहुत ही ज़्यादा अफेक्शन रखते हैं। ये आपको कभी कुछ नहीं होने देंगे। आप मतलब बहुत ही ब्लेस्ड हो, आपको पता नहीं है कि आपकी फैमिली आपसे कितना प्यार करती है। वो इतना ज़्यादा आपको खुश रखती है, आपको वो प्रिंसेस की तरह देखना चाहते हैं। वो आपकी बिल्कुल ऐसी शादी करेंगे, लैविश शादी करेंगे, बहुत ही सुंदर लगोगे आप उस दिन, बहुत ही ब्यूटीफुल लगोगे। लेकिन आपको टाइम लगेगा, क्योंकि आप इस एनर्जी से बाहर निकलोगे तो ही आपके साथ ये चीज़ें होंगी, डिवाइन टाइमिंग पे होगी, लेकिन होगी। अगर आप पास्ट का पर्सन, आप दोनों ही ठीक हो तो डेफिनेटली आपको उससे शादी होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हाँ, उस पर्सन की शादी होगी है तो भाई हम उसको चांस नहीं देंगे। मैं यहाँ पे नहीं आपको एडवाइस करूँगी, बाकी आपको जो ठीक लगता है आप वो कर सकते हैं। और अगर वो पर्सन सिंगल है, अगर वो पर्सन जेन्युइन है तो आपकी शादी उसी से होगी, बिल्कुल होगी। बस आपको स्ट्रांग रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है, एंड दैट वो पर्सन आपको ज़रूर मिल जाएगा। और जो मुझे साइंस यहाँ दिखाई दे रहे हैं, वाटर साइन और एयर साइन मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, फायर साइन भी मुझे दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है अर्थ साइन दिखाई दे रहे हैं। ऑलमोस्ट सारे साइन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो आपका पर्सन है वो फायर या एयर साइन हो सकता है, जिसके साथ आपकी जो प्रॉब्लम्स हुई हैं। लेकिन वो वापस ज़रूर आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। तो आपको सोच समझ कर उनको चांस देना है, क्योंकि आपकी जो किस्मत है वो बहुत ही अच्छी है। आपके साथ अच्छा होके ही रहेगा, कोई नहीं रोक सकता उसको। आपका टाइम अभी थोड़ा ऐसा चल रहा है, लेकिन आपकी लाइफ बहुत ही अच्छी होने वाली है, आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छी होने वाली है। आप बस बिलीव रखिए, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। एंड यू आर सो ब्यूटीफुल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मुझे बहुत ही खुशी मिलती है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, बाय बाय।